नमस्कार भाइयों बहनों। सच्चा कर्तव्य हमारा क्या है, सच्ची ड्यूटी क्या है, ये हम सत्यवादी हरिश्चंद्र की इस घटना से इसका ज्ञान कर सकते हैं। हरिश्चंद्र अपने को बेच दिए, पत्नी को बेच दिए, पुत्र को बेच दिए, अपना वचन निभाने के लिए, जो सपने में उन्होंने किया था उसको निभाने के लिए, और जाकर एक डोम के यहाँ शमशान घाट पर ड्यूटी करने लगते हैं। पहरेदारी की ड्यूटी करते हैं, वे पहरा देते हैं वहाँ पर कि कोई भी बिना कर दिए यहाँ अपने उसका जो उसके ले आते हैं शमशान घाट पर शव को, उसका दाह संस्कार ना कर पाए। उनके पुत्र को तो सांप काट लेता है। उनकी पत्नी किसी के यहाँ सेविका का काम करती है, लेकिन मरे हुए पुत्र को लेकर वह शमशान घाट में अकेले पहुँचती है। विलाप करती, रोती बिलखती, दुखों की मारी, समय की मारी जाती है। और रात का समय होता है, वह वहाँ पर जैसे पहुँचती है तो वो उसी समय कड़े स्वर में चिल्लाकर पूछते हैं, कौन है जो बिना कर दिए अपने शव को उसका जो दाह संस्कार करने जा रहा है। तो वो बाद में पास में आती है, कहती है कि आप क्या पहचानते नहीं हैं, यह आपका पुत्र है, और क्या आप भूल गए हमको, और हम मेरे पास क्या है इस समय, कुछ नहीं है, केवल एक ये लड़का है जो कि इस समय निष्प्राण है, इसमें प्राण नहीं है। आप पिता हैं, आपको इसका दाह संस्कार का कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। तो वो कहता है कि वह अब इसका पिता नहीं है, वह तो अब इस शमशान घाट के मालिक जो डोम है उसका नौकर है, उसका सेवक है, और उसका जो कर्तव्य है कि यहाँ पर बिना टैक्स बिना कर दिए कोई अपने शव का मतलब अपने संबंधी का शव का संस्कार दाह संस्कार ना करे। भाई यहाँ टैक्स देना ज़रूरी है, कर देना ज़रूरी है। वह अपने पति को कहती है कि वह तो एक सेठ के यहाँ बेच दिए थे उसको, और वो वहाँ एक सेविका नौकरानी का काम करती है, उसके पास कहाँ से टैक्स देने के लिए कुछ है। वह तो केवल एक उसका हरिश्चंद्र का मृत पुत्र लेकर आई है, लेकिन कुछ नहीं सुनते और उनसे टैक्स मांगते हैं। वो सब बताती है कि किस तरह से वो महल में उनकी रानी बनकर रहा करती थी, कैसे एक दिन सपने में उन्होंने सब अपना राजपाट दान कर दिया था। उसी को सुबह में आए ब्राह्मण विश्वामित्र और क्रोध करके कहने लगी कि तुम इस सिंहासन पे कैसे बैठे हो, ये तो मेरा है, सपने में तुमने दान कर दिया था, हर चीज़ को उनसे ले लिया, कहा है सपने में दान कर दिया था आपने। और महल से उन्हें अपने पुत्र और पत्नी को और अपने को लेके निकलना पड़ा, लेकिन उन्हें तब भी संतुष्टि नहीं हुई। उन्हें बेचकर बेटे को, पत्नी को, अपने आप को, उनका जो विश्वामित्र का साथ सपने में उन्होंने वचन दिया था उसको पूरा किया, उनको सब दान दे दिए। इसी क्रम में उन्हें एक सेठ खरीद के ले गया उनकी पत्नी को, शेविया को, और वह नौकर का काम, दाई का काम करती थी। और वही सेठ के पूजा के लिए उनका बेटा फूल लेने गया था। फूल तोड़ते समय उसको सांप ने डस लिया। तो वो बेचारी बेबस लाचार अकेली औरत अकेले ही लेके जाती है शमशान घाट में, और उसका पति उसके साथ बहुत कड़ा व्यवहार करता है। वह उस समय कोई नहीं था वहाँ, चाहता तो बिना कर लिए भी उसका दाह संस्कार करवा सकता था, लेकिन उन्हें अपना कर्तव्य दिखाई देता था कि नहीं, ये उसका मरा हुआ पुत्र है तो क्या हुआ। लेकिन इस समय वो है उस शमशान के मालिक डोम का सेवक है, और उसे अपने मालिक के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए। वह इसी कारण वो बिना कर लिए उसको दाह संस्कार अपनी पत्नी को, बेटे का नहीं करने देते। बहुत रोती है, विलाप करती है, बहुत रोती है, विनती करती है, लेकिन हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। कहते हैं मैं हरिश्चंद्र हूँ,
डोम का सेवक हूँ, बिना टैक्स लिए दाह संस्कार नहीं कर सकता। वो कहती है कि आप इसके पिताजी हैं, आप इसके पिता हैं इस बच्चे का, आपका कर्तव्य है इसका दाह संस्कार करना, और आप इस समय अपने को डोम का सेवक बताते हो, क्या इसके पिता नहीं हो? तो हरिश्चंद्र कह देते हैं कि नहीं, मैं इस समय इसका पता नहीं हूँ, मैं तो डोम का सेवक हूँ और तुम्हें हर हाल में टैक्स देना पड़ेगा। अगर तुम कर नहीं दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ इस बच्चे के शव का दाह संस्कार नहीं करने दूँगा। पैर पड़ती है, विनती करती है, कहती है मेरे पास क्या है, मैं तो एक नौकरानी हूँ, दासी हूँ, और तुम इसके पिता हो, तुम्हारा तो अधिकार है, तुम्हें करना चाहिए। लेकिन वो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं सुनते और अपनी पत्नी को फटकार लगा देते हैं कि जाओ कहीं से भी लेकर आओ, लेकिन मुझे टैक्स चाहिए, मुझे इसका कर चाहिए, नहीं तो तुम इस बच्चे को लेके जाओ और कहीं दूसरे शमशान में जाओ। तब वह विवश होकर अपनी साड़ी फाड़ कर देना चाहती है कि मेरी साड़ी है, इसका टैक्स कर होगा। ज्यों वो फाड़ती है तभी आकाश में बिजली कड़कती है और घड़घड़ाहट की आवाज़ होती है। भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र के सत्यता को देखकर और उसकी कर्तव्य परायण को देखकर और उसका कर्तव्य देखकर कि कितना ये अपने स्वामी के प्रति कितना वफादार है, और भगवान उसके बच्चे को जीवित कर देते हैं, उनका सब राजपाट उनको लौटा देते हैं। कहते हैं कि ये तो आपके कर्तव्य की, आपके सत्य की परीक्षा हो रही थी, इसीलिए उनको सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा गया है। तब वो किस तरह से कठोर बनकर अपनी पत्नी के प्रति व्यवहार करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए, और उन पे बिना टैक्स लिए वो कर लिए बिना दाह संस्कार नहीं करने देते हैं, इसीलिए वो सत्यवादी हरिश्चंद्र कहलाया है। नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।